हेलो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस देते तब आपको एक डाटा शीट जिसके अंदर दे रखी है 2 टेबल। और भाई फर्स्ट टेबल की भाई फर्स्ट कॉलम में दे रखा भाई सेल्स पर्सन की आईडी, सेकंड में दे रखा भाई जोन, और थर्ड कॉलम में दे रखा भाई उनकी सेल्स अमाउंट, और सेकंड टेबल में दे रखा भाई सेल्स पर्सन की नेम और उनकी आईडी। और आपसे कहा जाता है भाई इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस भी नेम को भाई यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए उसी के भाई सेल्स अमाउंट का जो सम यहाँ पर भाई आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पर भाई नेम दे रखे हैं उस टेबल में भाई यहाँ पर उनकी सेल्स अमाउंट नहीं दे रखी है, और जहाँ पर भाई सेल्स अमाउंट दे रखी है वहाँ पर उनके भाई नेम नहीं दे रखे। तो भाई इस प्रॉब्लम को हम भाई सोल्व आउट कैसे करेंगे, आज के इस टॉपिक में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं नरेश लागड़, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। और आप मेरे चैनल बिल्कुल नए हो और अभी तक अपने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली भाई हम दो फंक्शन का यूज करेंगे। एक तो भाई समय फॉर एक का करेंगे हम वीलॉकअप। समय पे भाई किसी लिए भाई हम टोटल जो सेल हमारी उसका भाई सम निकालने के लिए, और वीलॉकअप क्या है भाई, जो भी यहाँ पर नेम सेलेक्ट करूँ उसी की भाई वैल्यू यहाँ पर भाई आए। अब देखिए यहाँ पर भाई प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो नेम्स यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ये जो नेम दे रखे हैं इस टेबल में दे रखे हैं, और सेल्स अमाउंट निकाल के लेगा नहीं इस टेबल से, और इस टेबल के अंदर भाई नेम नहीं दे रखे। तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, जो भी नाम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ उसकी भाई एम्प्लॉय आईडी मेरे पास आ जाए, जो कि हम इस टेबल का यूज करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो पहले भाई इसको दोनों को मैं भाई सेपरेट कर करके आपको भाई दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर भाई सबसे पहले वीलॉकअप फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वीलॉकअप फंक्शन भाई मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर दे रखे इसके अंदर भाई 4 आर्गूमेंट। फर्स्ट आर्गूमेंट क्या भाई, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू की मीन्स क्या है भाई, जो भी आपको भाई लुकअप वैल्यू करानी है, जैसे मान लीजिए भाई सेल्स पर्सन का नेम मुझे भाई यहाँ पर देखना है, इसकी मुझे आईडी पर लेके आनी है। वो कहाँ से लेके आनी है, टेबल है, यानी कि भाई वो जो आईडी है मुझे भाई कहाँ से लेके आए मेरे पास, तो वो आए मेरे पास भाई इस टेबल से। तो उस टेबल को रेंज को मैंने दे दिया हमारे भाई सिलेक्ट, कोमा फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है आपकी, जो आपको रिजल्ट लेके आना है, वो भाई आपकी जो रेंज सेलेक्ट की है आपने उसके अंदर उस कौन सी कॉलम के अंदर है। यहाँ पर मेरे पास भाई 2 ही कॉलम है, जैसे फर्स्ट कॉलम नेम और सेकंड कॉलम में दे रखा है इनकी आईडी। तो यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर का सिलेक्ट कर दूंगा भाई 2। और नेक्स्ट आर्गुमेंट भाई एग्जैक्ट मैच, या भाई आपको भाई अप्रोक्स मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए भाई हम प्रेस करेंगे 0, या भाई इसको आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अगर भाई आपको अप्रोक्स मैच होता है तो हम प्रेस करते हैं भाई 1, और प्रेस करूँगा मैं इंटर, तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। अब देखिए जैसे भाई मैक की एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है 1003, और यहाँ से अगर मैं नेम चेंज करके देखूँ, यहाँ से जैसे कल्याणी मैंने सेलेक्ट किया तो बस की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भाई आ चुकी है। अब इस एम्प्लॉय आईडी का यूज करके भाई मैं इस डाटा से उसके भी सेल्स अमाउंट का जो सम यहाँ पर भाई निकाल के लेके आऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन अप्लाई करूँगा भाई सम इफ, जिसके अंदर भाई 3 क्राइटेरिया होते हैं आपके, 3 आर्गूमेंट होते हैं। फर्स्ट बाय रेंज, सेकंड बाय आपका क्राइटेरिया, थर्ड आपकी सम की रेंज। रेंज कौन सी भाई, जो मेरा क्राइटेरिया है ये भाई मुझे इसकी भाई रेंज सेलेक्ट करनी है। अब मेरी भाई इस सेल्स वाली टेबल में मुझे भाई एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर इसका क्राइटेरिया, तो एम्प्लॉय आईडी मुझे मिलेंगी यहाँ पर। इस रेंज को मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट, कोमा क्राइटेरिया भाई मेरा ये रहा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, कोमा सम की रेंज। सम की रेंज भाई मेरी ये रही, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट, और ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और प्रेस करते हैं एंटर। तो मेरा रिजल्ट भाई सामने आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ से कल्याणी की जगह पर नाम करता हूँ सिलेक्ट जसलीन, जसलीन की यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भाई 1002 यहाँ पर आ चुकी, और उसी का जो सम है यहाँ से इस टेबल से यहाँ पर ये आ चुका है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पर और कोई नेम चेंज करके देखता हूँ, जैसे भाई नीना सेलेक्ट कर लिया, नीना की आईडी भाई 1004 यहाँ पर आ गई है, और उसका जो टोटल सेल का जो सम था वो यहाँ पर आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, मुझे भाई ये सभी चीज़ें कंबाइन करके एक सेल के अंदर लेके आने हैं यहाँ पर। तो वो भाई हम कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो फंक्शन पास करता हूँ भाई समिप का ही, जिसके अंदर मैं पूछ रहा भाई रेंज। रेंज के लिए मैं मेरे एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से भाई कर देता हूँ सिलेक्ट, कोमा अब क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भाई जो वीलॉकअप फंक्शन है यहाँ पर हमने अप्लाई किया था वही हम इसके अंदर यहाँ पर भाई ऐड कर देंगे। मैं अप्लाई किया भाई यहाँ पर वीलॉकअप फंक्शन अप्लाई, और लुकअप वैल्यू के अंदर भाई मैंने इस सेल को कर देता हूँ सिलेक्ट, जो मेरा भाई नेम है उसको, कोमा टेबल एरे भाई अपनी इस रेंज को हमने कर लेंगे सिलेक्ट यहाँ से, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर भाई 2, क्योंकि भाई एम्प्लॉय आईडी मेरे पास इसके अंदर दे रखी है भाई सेकंड कॉलम में। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, मैं 0 ब्रैकेट करूंगा क्लोज। ये भाई मेरा हो चुका है इसका क्राइटेरिया। देखिए जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करी मेरे क्राइटेरिया पर ये रिटर्न हो चुका है। कोमा प्रेस किया था, इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट पा चुका भाई सेल्स का जो है सम रेंज, यानी कि जो हमें भाई सम निकाल के इसका लेके आना है उस डाटा को यहाँ पर भाई करते हैं हम सिलेक्ट। तो भाई मैंने भाई इसे सेल्स की रेंज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरी को सिलेक्ट, और ब्रैकेट करते भाई हम क्लोज। और जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा मेरा रिजल्ट भाई मेरे सामने आ जाएगा।
अब जैसे भाई नीना हबीना की भाई आईडी थी 1004, उसका रिजल्ट यहाँ पर भाई आया हुआ था 25,020 रुपये। तो यहाँ पर भाई 25,020 यहाँ पर भाई आ चुका है। अगर मैं यहाँ से भाई किसी और नेम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम जैसे भाई विनीता को हम करते हैं सिलेक्ट, तो विनीता का जो इस सेल्स वाली जो टेबल है, इससे मेरा सम यहाँ पर भाई निकल के आ चुका है। और अगर मैं इसको भाई यहाँ से कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसका भाई यहाँ पर भाई यूज नहीं है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब मेरे भाई फाइनल रिजल्ट मेरे सामने है। जिस भी नेम को भाई हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे भाई देविका देवाकी है, इसका नाम यहाँ से हम सिलेक्ट किया, तो इसके भाई सेल्स का जो सम यहाँ पर भाई आ चुका है। तो दोस्तों भाई ये था आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने सीखा है किस तरह से हमें सम इफ और वीलो का फंक्शन का यूज करके अपने डाटा को हम फैच कर सकते हैं। तो दोस्तों भाई ये भाई टॉपिक भाई आपको भाई कैसा लगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और साथ में अभी तक मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई ऐसी अमेजिंग वीडियो भाई आपके लिए मैं लेके आऊँ तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच के। और साथ में दोस्तों ये जो फाइल है भाई मैंने प्रैक्टिस के लिए भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप इसको भाई डाउनलोड करके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही।